हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुमित सर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज इस सेशन में हम बात करेंगे एवरेज की एक ऐसी शानदार टेक्निक की जिससे कि सवाल सॉल्व करना आपके लिए हो जाएगा बेहद आसान। दिस अप्रोच इज कॉल्ड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच। पूरा समझने के लिए और कैसे इसको अप्लाई किया जाता है ये सीखने के लिए इस सेशन को, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। देखो, एक अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो एक ग्रुप में जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं और हम उनका कुछ पैरामीटर चेक कर रहे हैं। लेट्स सपोज हम वेट चेक कर रहे हैं या हाइट चेक कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है वो पैरामीटर। अगर हम वो चेक कर रहे हैं तो उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे, अब उन सारे मतलब पैरामीटर सबके अलग अलग होंगे। किसी का वेट कुछ है, किसी का 20 किलो, किसी का 25 किलो, किसी का 30 किलो, है ना। सबके वेट अलग अलग होंगे लेकिन एवरेज सबका एक ही होता है, राइट। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एवरेज के बराबर होंगे, जिनका वेट जैसे अगर सपोज क्लास का एवरेज 25 किलो है ना, तो कुछ लोगों का वेट 25 के बराबर होगा। कुछ ऐसे होंगे जो एवरेज से ज्यादा होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो एवरेज से कम होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई क्लास में एंटर करता है, लेट सपोज क्लास में कुछ स्टूडेंट है, कोई बंदा क्लास में एंटर कर रहा है जो कि अबव एवरेज है। अबव एवरेज, अबव एवरेज का मतलब है कि जिसका वेट क्लास के करंट वेट से ज्यादा है, या अगर हम हाइट को मेजर कर रहे हैं तो जिसकी हाइट क्लास की करंट एवरेज हाइट से ज्यादा है, या सपोज हम उनके स्कोर या मार्क्स को मेजर कर रहे हैं तो जिसके मार्क्स क्लास के करंट एवरेज मार्क्स से ज्यादा है ना। वो पैरामीटर कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वेट हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर अबव एवरेज वाला यहां पर आता है तो इसके आने से क्लास के एवरेज पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्लास का एवरेज जो है बढ़ जाएगा, है ना। बहुत बेसिक सी बात है। जैसे कि इंडियन टीम में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, अगर मैं एक ऐसे प्लेयर को इंट्रोड्यूस करता हूं जिसकी फॉर्म बहुत अच्छी है और उसने बहुत अच्छा स्कोर किया, जो टीम का एवरेज है उसने अबव एवरेज परफॉर्म किया, तो टीम का भी ओवरऑल जो एवरेज है, एवरेज स्कोर, वो बढ़ जाएगा, है ना। अगर कोई बिलो एवरेज वाला आता है क्लास में, है ना, अगर कोई बिलो एवरेज वाला आता है क्लास में एंटर करता है तो इससे पूरी क्लास को क्या होगा? नुकसान होगा। नुकसान होगा, तो नुकसान होगा मतलब उनका एवरेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब अगर हम जाने की बात करें तो सेम थिंग इज ट्रू फॉर लीविंग। अगर कोई अबव एवरेज वाला पर्सन छोड़कर चला जाएगा तो क्लास का एवरेज क्या होगा? इसके जाने से क्लास को नुकसान होगा, क्लास का एवरेज डाउन होगा। और अगर कोई बिलो बिलो एवरेज वाला चला जाता है तो अच्छी बात है, क्लास का एवरेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा इसके जाने से। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एवरेज एक ऐसा नंबर होता है जो सबको इक्वल बना देता है। मतलब एवरेज ये कहता है कि अगर सबके स्कोर इक्वल होते तो वो वैल्यू क्या होती, राइट। जैसे कि अगर मैं सपोज 4 नंबर, है ना, सपोज मैंने नंबर लिए 20, 24, 4 एंड 8, सपोज ये नंबर मैंने लिए। इन 4 नंबर्स का अगर मैं एवरेज निकालता हूं तो एवरेज क्या आएगा? 20 + 24 + 4 + 8 डिवाइडेड बाई 4, है ना। तो कितना हो गया ये? दिस इज 28 + 8 36 + 20 56/4, यानी कि इनका एवरेज हो गया 14, है ना। तो यानी कि अगर मैं सारे नंबर्स को इक्वल करूंगा तो वो किसके बराबर आएंगे? एक नंबर है 24, 20, एक 24, एक 4 और एक 8। अगर मैंने चारों नंबर्स इक्वल किए तो वो किसके बराबर होने चाहिए? 14 के बराबर होने चाहिए। यस। तो इनका जो सम है वो 56 है और इनका भी सम 56 है। सपोज ये टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट हुई एक क्लास में, एक बच्चे को 20 मिली, एक को 24 मिली, एक को 4 मिली, एक को 8 मिली। अब कोई एक पर्सन ऐसा आता है, वो ये कहता है कि भाई ये तो आपने गलत किया, किसी को कम दिए, किसी को ज्यादा दिए, सबको बराबर बराबर क्यों नहीं दी? और आपसे वो पूछता है कि अगर आप बराबर बराबर दोगे तो कितना सबको दोगे? तो आपको तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर मैं सबको इक्वल दे रहा हूं तो मैं सबको एवरेज के बराबर दूंगा। तो आप सबका मीन निकाल दोगे, मीन, अरिथमेटिक मीन, एवरेज निकाल दोगे तो एवरेज आएगा 14। तो सबको इक्वल अगर देनी है तो आप एवरेज के बराबर दोगे। तो एवरेज वो वैल्यू होती है जो सबको बराबर कर सकती है, जिसके बराबर अगर सबको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एवरी वन विल बिकम इक्वल, है ना। और टोटल हमारा सेम ही रहेगा, उतने का उतना। तो यही कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम सवालों को भी सॉल्व कर सकते हैं, मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पहला सवाल आप देखिए, है ना, इनमें अप्लाई करना हम सीखते हैं। एक क्लास में 5 स्टूडेंट है ना। कितने स्टूडेंट है? 5 स्टूडेंट, जिनका एवरेज वेट 30 kg है ना। अब आप ये कहोगे कि सर एवरेज 30 है तो किसी का वेट कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 30 के बराबर भी हो सकते हैं, कुछ अबव एवरेज यानी 30 से ऊपर भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो 30 से कम हो,
है ना, तीनों तरह के लोग हो सकते हैं। लेकिन जो आइडियल सिचुएशन है वो क्या है कि बिना पक्षपात किए हुए, बिना भेदभाव किए हुए मैं सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। तो मैंने क्या माना कि सारे स्टूडेंट्स के पास 30 केजी है, तो एवरेज भी 30 हो गया, राइट। तो सबको मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जरूरी नहीं है वैसा हो, लेकिन ये मेरा एक असम्पशन है, मैंने सबको 30 मान लिया। इफ अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइंस हैविंग द एवरेज 42, देन द न्यू एवरेज ऑफ द क्लास इज व्हाट। तो आप एक बात बताओ कि अगर इसका वेट, जो बच्चा नया आया है क्लास में जिसका वेट 42 है, 42 की जगह अगर ये 30 ही होता तो अपना बेचारा एक साइड में 30 लेकर बैठ जाता। सबके पास 30 था, इसके पास भी 30 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना किसी ने कुछ खोया ना किसी ने कुछ पाया। क्यों? क्योंकि ये भी 30 ही लेकर आया और सबके पास भी 30 था, है ना, सारे लोग 30 लेकर बैठे थे। ये भी 30 था, इसके पास भी 30 था, थर्ड पर्सन के पास भी 30 था, फोर्थ के पास भी और फिफ्थ के पास भी, और ये भी बंदा आया और अपना अगर 30 ले आता तो ये शांति से बैठ जाता, सभी का एवरेज तब 30 ही रहता, है ना, 30 ही रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दिक्कत क्या है कि अपने साथ 12 एक्स्ट्रा लेकर आया है, राइट। तो ये जो 12 एक्स्ट्रा वाला पार्ट है ना, ये सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि मुझे एवरेज निकालना है। एवरेज एक ऐसा नंबर है जो सबको बराबर बना देता है, तो मैं इस 12 को सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो 12 को कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? जितने लोग यहां पर हैं, 1 2 3 4 5 तो पहले ही थे, इसको भी मिलेगा 12 में से हिस्सा। कितना मिलेगा सबको? तो 12 को अगर मैं 6 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो 12/6, यानी सबको कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। यानी सारी वैल्यू 2 2 से बढ़ जाएंगी। यानी अब सारी वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 30 में सब में 2 2 बढ़ जाएगा, यानी सारी वैल्यू इक्वल होकर कितनी हो जाएंगी? 32 हो जाएंगी। यस, और वही न्यू एवरेज होगा। यस और नो? ये सारा पिक्चर केवल आपको समझाने के लिए बनाया गया। सवाल तो दिमाग में सॉल्व हो ही गया। क्या करना है आपको कि भाई आपने देखा कि 30 केजी एवरेज है, सबको 30 मान लिया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर आपने देखा कि जो बंदा 42 लेकर आ रहा है वो अपने साथ कितना एक्स्ट्रा ला रहा है? 12 एक्स्ट्रा। 12 एक्स्ट्रा को सब में बांट दो। कितने लोग हैं? 5 + 1 नया, 6 लोग हो गए। 6 में 12 को अगर आप बांटोगे तो सबको 2 2 मिलेगा, तो 30 से 2 इंक्रीज होकर 32 हो जाएगा। ठीक है, बेसिक से आप करते तो कैसे कर सकते थे इस सवाल को? फिर आपको थोड़ा सा लिखना पड़ता। जैसे 5 स्टूडेंट है, इनका एवरेज है 30, तो आपने टोटल निकाला 5 × 30, ये टोटल हो गया। अब एक नया बच्चा आया जिसका एवरेज, जिसका वेट है 42, ये 42 भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब टोटल लोग कितने हो गए? 6 लोग हो गए, है ना। तो 150 + 42 192 हो जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर 32 आएगा, है ना। बट इट्स नॉट अबाउट, आप कहोगे सर ये तो हम बेसिक से भी कर लेते, बट ये इट्स नॉट अबाउट वन सिंपल क्वेश्चन। इस सिंपल क्वेश्चन के थ्रू मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, जिसको आप बड़े बड़े सवालों में भी अप्लाई कर सकते हो, बिना इक्वेशन के सॉल्व किए, है ना। चीजों को मेंटली कर सकते हो, राइट। तो ये सीखना जरूरी है। ये सिंपल एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो जैसे अगला एग्जांपल एक और देखो। सवाल क्या कह रहा है हमसे? सवाल कह रहा है क्लास में 8 स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज 50 है। एक नया स्टूडेंट आता है जिसका वेट हो जाता है 68। सो फाइंड द न्यू एवरेज ऑफ द क्लास। वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए, खुद से निकालिए, जो टेक्निक बताइए उसी के थ्रू, राइट। उम्मीद करता हूं आपने निकाल लिया वीडियो को पॉज करके। अब आप देखो, 50-50 सबको मान लो, 8 स्टूडेंट है, सबको 50-50 दे दो, ठीक है, सारे बराबर हो गए। अब जो नया बच्चा आया है वो अपने साथ कितना एक्स्ट्रा लाया है? 50 से 18 एक्स्ट्रा लेकर आया है ना। क्लास के करंट एवरेज से कितना एक्स्ट्रा लेकर आया है? 18 एक्स्ट्रा लेकर आया है। तो ये जो 18 एक्स्ट्रा लेकर आया है वो सब में बराबर बराबर बटेगा। कितने लोगों में बटेगा? तो 8 + 1, एक नया भी तो आ गया, 9 लोग हो गए, तो सब में बराबर बटेगा। मतलब सबको कितना मिलेगा? 18/9, यानी सबको 2 मिल जाएगा। और सारी वैल्यू जो 50 के बराबर थी, अब वो 2 से ऐड होकर, 2 इंक्रीज होकर कितनी हो जाएंगी? 52। सो न्यू एवरेज विल बी 52। खत्म कहानी, आगे बढ़िए। अगला एग्जांपल देखिए। क्लास में 8 स्टूडेंट हैं। अब अभी तक तो मैंने जो दोनों एग्जांपल लिए उसमें ये कहा कि जो बंदा आ रहा है वो अबव एवरेज है, मैंने यही तो बोला भाई। जो करंट एवरेज है 30, उससे ज्यादा बंदा है, मतलब उसके पास जो वेट है वो इससे ज्यादा है, अबव एवरेज वाला बंदा है। इसमें भी देखो करंट एवरेज 50 है और जो बंदा लेकर आया अपने साथ वो 68 लेकर आया, मतलब अबव एवरेज वाला आया। अब मैं एक एग्जांपल ऐसा ले रहा हूं जहां पर एक बिलो एवरेज पर्सन ज्वाइन करता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखो कि इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं? 50 तो इसके पास है ही, इसके पास -18 भी है, मतलब इसके पास जो एक्स्ट्रा है वो नेगेटिव में है, तो ये सबसे छीन लेगा, है ना, क्योंकि इसको बराबर करना है। भाई वो अपने साथ 32 लेकर आया, इनसे ये सब 50-50 लेकर बैठे हैं। अब ये आ गया तो ये कहेगा कि भाई मुझे भी तो बराबर कर दो, तो बराबर करने के लिए सबसे कुछ ना कुछ छीनेगा,
है ना। तो इसकी वजह से सबका एवरेज क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। यही तो मैंने कहा था कि कोई बिलो एवरेज पर्सन आता है तो एवरेज क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे कुछ ना कुछ छीन लेगा बराबर होने के लिए, क्योंकि उसको भी अब बराबर का हिस्सा चाहिए। अपने साथ तो 32 ही लेकर आया, लेकिन उस सबसे कहेगा कि मुझे भी बराबर कर दो, अपने बराबर बना लो, तो इन सबको कुछ ना कुछ इसको देना पड़ेगा। तो सारी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कितना देना पड़ेगा, तो हम कहेंगे भाई 50 तो पहले ही था, ये जो -18 है, ये जो अपने साथ -18 लेकर आया है, वो सब में बराबर बांट दो। कितने लोगों में, 8 + 1, 9 लोग हो गए ना, तो 9 में बराबर बांट दो। तो 9 से गया -2 टाइम्स, 50 - 2, अब सबका कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यस और नो, बात समझ में आ रही है सभी को? यस। माइनस वाला डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्या दिक्कत है। अगला देखो, सवाल इस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है कि 8 स्टूडेंट का जो एवरेज वेट है वो 50 है, ठीक है। न्यू स्टूडेंट एक ज्वाइन करता है, जिसकी वजह से पूरी क्लास का जो एवरेज है वो 1 kg से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सो वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट, तो जो नया वाला बच्चा है वो अपने साथ 50 kg लेकर आता, तो क्लास के एवरेज में कोई इंक्रीज भी नहीं होता, कोई डिक्रीज भी नहीं होता, उतने का उतना ही रहता। ना तो कोई चेंज हो, ना कोई इंक्रीज होता, ना कोई डिक्रीज होता। लेकिन इसके आने से एवरेज 1 kg बढ़ गया। इसका मतलब ये सबको 1 1 डिस्ट्रीब्यूट करेगा। देखो सारी वैल्यू अल्टीमेटली मुझे बराबर बनानी है, तो ये क्या करेगा, 1 kg एवरेज को बढ़ाने के लिए सारी वैल्यूज में 1 1 डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। कितनी वैल्यूज में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो 8 बच्चे तो पहले ही थे और अब ये भी आ गया, तो टोटल 9 हो गए। तो 9 लोगों को एक एक देने के लिए इसके पास कितना एक्स्ट्रा होना चाहिए, 9 एक्स्ट्रा होना चाहिए। यानी कि ये अपने साथ कितना लेकर आएगा, 59 kg। यस, 59 kg, तो इसका वेट हो गया 59 kg, है ना। चलिए आगे देखो, सवाल कह रहा है कि 8 स्टूडेंट का एवरेज 50 था और एक नए स्टूडेंट के आने से एवरेज कम हो गया, 49 हो गया, है ना, 49 हो गया। तो क्या हुआ कि अपने साथ ये 50 लेकर आया, 50 तो लेकर आया और एवरेज को ये एक कम कर रहा है। मतलब 50 से 49 हो गया ना एवरेज, पहले 50 था, 50 से 49 हो गया, यानी कि एक कम हो गया। यानी इसने सबको क्या कर दिया, -1 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसने सबको -1 डिस्ट्रीब्यूट किया, कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया तो इसको मिलाकर कितने लोग हैं, टोटल 9 लोग, तो 9 माइनस हो गया, तो 50 - 9 हो गया 41। तो यही सवाल जब आपने पिछले वाले में किया तो वो पर्सन क्या कर रहा था, एवरेज को 1 से बढ़ा रहा था, तो सबको +1 डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। ये पर्सन एवरेज को 1 से घटा रहा है, तो सबको -1 डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो इसका खुद का वेट कितना हो जाएगा, 41, राइट। अगला देखो, 2 लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि एक क्लास में 8 स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज 50 है, 2 नए स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं जिनका वेट 70 और 60 मुझे दिया गया है, तो भी क्या दिक्कत है, हम सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आप एक बात बताओ कि अगर ये दोनों 50-50 लेकर आते अपने साथ तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं डालते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये अपने साथ कितना लेकर आए, 70 और 60, यानी कि 50 से कितना एक्स्ट्रा है, ये 20 एक्स्ट्रा है, और ये कितना एक्स्ट्रा है, 50 से 10 एक्स्ट्रा है। तो ये दोनों मिलकर अपने साथ 30 एक्स्ट्रा लेकर आए हैं। तो जो एक्स्ट्रा आया है वो सब में बराबर बटेगा। अगर नुकसान होगा तो सबका बराबर नुकसान होगा, फायदा होगा तो सब में बराबर बटेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 30 एक्स्ट्रा लेकर आया है, ठीक है, वो कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हम कह सकते हैं कि पहले 8 लोग थे, 2 लोग और आ गए, मतलब टोटल 10 लोग हो गए, है ना। टोटल कितने लोग हो गए, 10 लोग। तो 10 लोगों में इसको बराबर बांट दो, तो सब में, सबके एवरेज में 3 का इंपैक्ट आ जाएगा +3 का। तो अब जो एवरेज हो जाएगा 50 में 3 ऐड कर दो, तो यानी आंसर कितना हो गया, 53, है ना। 53 हमारा आंसर हो गया, राइट। यस, तो उम्मीद कर रहा हूं चीजें समझ में आ रही हैं आपको। अगला देखो, 2 जो नए स्टूडेंट आए हैं उनका एक्चुअल वेट ना देकर एवरेज भी दे दिया जाता है कई बार, तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल मान लो ना। हम कह रहे हैं कि भाई 8 स्टूडेंट हैं, इनके पास 50-50 था, सभी के पास इक्वल था, 50-50। अब जो 2 नए आ रहे हैं उनका एवरेज 54 है, तो इन दोनों को भी मैं 54 के बराबर मान सकता हूं ना। तो इन दोनों को 54 के बराबर मान सकता हूं, तो एक के पास 54 और दूसरे के पास भी 54, तो दोनों, ये भी 4 एक्स्ट्रा लेकर आया, ये भी 4 एक्स्ट्रा लेकर आया, मतलब दोनों मिलाकर कितना एक्स्ट्रा लेकर आए, 8 एक्स्ट्रा लेकर आए। दोनों मिलकर कितना एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हैं, 8 लेकर आ रहे हैं एक्स्ट्रा। तो ये जो 8 वाला हिस्सा है वो सब में बराबर बढ़ जाएगा। तो जो एवरेज हो जाएगा अब कितना हो जाएगा, 50 प्लस ये जो 8 है वो कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि 8 लोग तो पहले ही थे, 2 लोग और आ गए,
तो ये जो 8 है वो 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी 50 प्लस 0.8 यानी 50.8 मेरा आंसर हो जाएगा। इस सवाल को अगर आप बेसिक से करते तो कैसे करते वो भी बता देता हूं। देखो 8 स्टूडेंट है जिनका एवरेज 50 है, तो हम कह सकते हैं कि टोटल हो गया 8 इंटू 50। 2 नए लोग आ गए जिनका एवरेज 54 है, तो टोटल इनका कितना हो गया 2 इंटू 54। और ये कितने में डिस्ट्रीब्यूट हो गया 10 लोगों में, बिकॉज टोटल 10 लोग हो गए तो एवरेज निकालने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे। 400 प्लस 108 यानी 508 हो गया, अपॉन 10 कर दिया, तो मेरा आंसर हो गया 50.8। यस और नो, राइट। एक और तीसरा तरीका यहां पर हम लगा सकते हैं, वो है वेटेड एवरेज या एलिगेशन जिसको आप बोलते हो। हम कह सकते हैं क्लास में पहले कितने स्टूडेंट थे, 8 स्टूडेंट थे, 2 लोग और आ रहे हैं, मतलब हम 8 लोगों के साथ 2 को मिक्स कर रहे हैं, यानी कि हम इन दो चीजों को 4:1 के रेशियो में मिक्स कर रहे हैं। ये जो 8 लोग थे इनका एवरेज कितना था 50, और ये पर्सन जो आया, जो 2 लोग आए, इनका एवरेज कितना है 54। तो इनको मिलाने के बाद एवरेज क्या होगा, तो वेटेड एवरेज लगा दो, 50 इंटू 4 200, एंड n1 इंटू a1 प्लस n2 इंटू a2 लगा देंगे। 200 प्लस 54 कितना हो गया 254, अपॉन 4 प्लस 1 5, यानी कितना हो गया 50.8। अगेन आप वेटेड एवरेज से भी इसको कर सकते हो, लेकिन जो बेस्ट अप्रोच है वो तो यही वाली है ना, इससे दिमाग में ही सॉल्व हो जाएगा, कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं। अगला देखें, एक क्लास में 5 स्टूडेंट है जिनका एवरेज वेट कितना है 32। इफ अ स्टूडेंट लीव्स, एक स्टूडेंट अगर छोड़कर चला जाता है तो जिससे कि एवरेज क्या हो जाता है 54 हो जाता है। सो द एवरेज ऑफ द क्लास, न्यू एवरेज, सॉरी, एक स्टूडेंट छोड़कर चला जाता है जिसका वेट 54 है। अब हम जाने की बात कर रहे हैं, अभी तक हम आने की बात कर रहे थे कि पर्सन ज्वाइन कर रहे हैं, अब मैं कह रहा हूं कि पर्सन छोड़कर जा रहा है, तो वो क्या इंपैक्ट डालेगा आप ये सोचो। आप ये समझो कि सबके पास 32 केजी था इंक्लूडिंग दिस पर्सन, ये भी तो पर्सन उसी ग्रुप का हिस्सा था, इसके पास भी 32 था। जब ये यहां से गया तो कायदे से तो इसको अपना 32 लेकर जाना था। भाई सबके पास 32 का हिस्सा है, अपने अपने 32 रुपए लेकर कोई भी चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भाई सबके पास उतना ही रहेगा, किसी को कुछ नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये क्या करके गया 54 ले गया अपने साथ, यानी कि 32 तो अपना ले ही गया, और कितना और एक्स्ट्रा ले गया। मैं कह रहा हूं कि ये 32 से कितना ज्यादा है, हम कह सकते हैं 22 एक्स्ट्रा ले गया, ये 22 एक्स्ट्रा ले गया अपने साथ, हम कह सकते हैं ये अपने साथ 22 एक्स्ट्रा ले गया। तो जो 22 का नुकसान हुआ है ना वो सब में बराबर बटेगा। यस और नो, जो 22 का नुकसान हुआ है वो सबको झेलना पड़ेगा। मैंने कहा ना, फायदे, जब फायदा हो रहा है तो सबको बराबर बट रहा है, नुकसान होगा तो सभी को बराबर, सबको देना पड़ेगा, सबको भरपाई करनी पड़ेगी। तो ये जो अपने साथ 22 एक्स्ट्रा लेकर गया है वो कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा 4 बच्चों में, क्योंकि इसके जाने के बाद तो 4 ही बचे ना, वो तो अपना लेकर चला गया, तो जो नुकसान हुआ वो 4 लोग भरपाई करेंगे उसकी। तो सबके में से कितना कम हो जाएगा, सबके पास 32 था तो टोटल में से 22 कम हो गया, तो सबके पास कितना नुकसान होगा 22/4, है ना। दिस इज व्हाट 5.5, वी कैन से 32 माइनस 5.5 यानी 26.5 हो गया, है ना। 26.5 हमारा आंसर हो गया, राइट। इस चीज को अब मैं फिर से और डेप्थ में थोड़ा आपको बताता हूं। देखो हो क्या रहा है कि 5 बच्चे थे, सभी के पास 32 केजी था, ये भी 32 था, ये भी 32, ये भी 32, ये भी 32 और ये भी 32, सबको मैंने बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो एवरेज भी इनका 32 हो गया। अब ये पर्सन यहां से चला गया, अपना 32 ले जाता, किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब ऐसे ही रहते, 32 के बराबर ही रहते, है ना फायदा ना नुकसान। लेकिन ये अपने साथ कितना लेकर गया है 54 लेकर गया है, यानी कि 32 से अपना 32 तो ले गया ये, और 22 एक्स्ट्रा जो लेकर गया है उसको सब में सबको नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। तो 22 का अगर नुकसान आप 4 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो सब में से 5.5 कम होगा कि नहीं होगा, सब में से 5.5 कम हो जाएगा, यानी सारी वैल्यू किसके बराबर आ जाएंगी 26.5 के बराबर आ जाएंगी। 26.5, 26.5, 26.5, ये जो है सारी बराबर हो गई, तो यही इनका एवरेज भी हो गया 26.5। ये दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए, है ना। मतलब प्रोसेस अल्टीमेटली ये हो रहा है, मैंने आपको डेप्थ में बता दिया एकदम। आगे बढ़े, अगला सवाल। अ क्लास हैज 10 स्टूडेंट्स, क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं जिनका जो एवरेज है वो है 50 केजी। एक स्टूडेंट छोड़कर चला जाता है जिसका वेट 32 केजी। अभी तक तो मैंने क्या कहा था, अबव एवरेज वाला गया है, अब मैं कह रहा हूं कि बिलो एवरेज वाला जा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सबके पास 50-50 केजी था,
ये अपना 50 ले जाता कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो बेचारा केवल 32 में ही चला गया, 32 लेकर ही चलता बना, राइट। इसको अपना 50 ले जाना चाहिए था ना, ये तो 32 ही लेकर चलता बना। यानी कि ये जो 18 है, मतलब 50 से 18 कम लेकर गया है ये, तो ये जो 18 है ये वहीं पर छोड़ गया, कह सकते हैं हम। ये जो 18 वाला हिस्सा है ये वहीं पर ड्रॉप कर गया, मतलब अपना 50 केजी जो ले जाना था वो नहीं लेके गया, 18 कम लेकर गया, तो 18 का सभी को फायदा हो गया। वो 18 कहां जाएगा, सब में बराबर बढ़ जाएगा। कितने लोगों में, 9 लोगों में। हम कह सकते हैं ना इसके जाने के बाद 9 लोग बचेंगे, तो 18 जो है सब में बराबर बांट दो, यानी कि सबको 9 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, सॉरी सबको 2 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 9 लोगों में 18 को इक्वल बांटा तो सबको 2 एक्स्ट्रा मिल गया, मतलब सबका एवरेज, सबके पास 50-50 रुपए थे, सबको 2-2 रुपए और मिल गए, यानी सबके पास 52 रुपए हो गए। यस, यही हमारा आंसर। बात को समझे कि नहीं समझे, मैं फिर से बता रहा हूं। सब 10 बच्चे थे, सबके पास 50-50 रुपए थे, इमेजिन कर लिया दिमाग में। अब एक बच्चा छोड़कर जा रहा है, अगर वो अपना 50 ले जाता तो किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो बेचारा सिर्फ 32 लेकर गया, यानी अपने 18 रुपए वहीं पर छोड़ गया। तो वो 18 रुपए का लोग क्या करेंगे, तो 9 लोग बचे हैं, वो 18 रुपए सब बराबर बराबर बांट लेंगे। तो 9 लोगों को 18-18, अगर 18 रुपए को 9 लोग बराबर बांटेंगे तो सबको 2-2 रुपए मिल जाएगा, यानी सबके पास 50-50 रुपए से 52 रुपए हो जाएंगे, वही एवरेज हो जाएगा। यस, चलिए एक और सवाल देखो, ये वाला। A class has 50 students having the average of 54.25, है ना। 50 स्टूडेंट है, एवरेज इतना है। 5 स्टूडेंट छोड़कर चले जाते हैं जिनका एवरेज इतना है ना। 5 लोग छोड़कर चले गए जिनका एवरेज इतना है, तो न्यू एवरेज ऑफ द क्लास। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये बच्चे अगर सबके पास इतना रुपया था 54.25, सबके पास बराबर था, तो एवरेज भी इतना ही था। ये बच्चे अगर 54.25 ले जाते दोनों तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक्स्ट्रा ले गए, यानी पूरे ग्रुप का नुकसान कर गए, उनसे और छीन कर ले गए। कितना एक्स्ट्रा लेकर गए हैं, तो एक बच्चा देखो, दोनों को, बिकॉज 2 लोगों का एवरेज इतना है तो दोनों को मैं इतना ही मान लूं, 60.25। यस, दोनों को मैं 60.25 के बराबर मानूंगा, तो इससे कितना एक्स्ट्रा, 6 एक्स्ट्रा। तो एक बच्चा 6 लेकर जा रहा है, तो दूसरा भी 6 लेकर जा रहा है, मतलब ये टोटल 12 ले गए, है ना। 12 अपने साथ ले गए, 12 एक्स्ट्रा अपने साथ ये लेकर चले गए, राइट। तो ये 12 एक्स्ट्रा अपने साथ ले गए, तो ये जो 12 का नुकसान हुआ है वो सभी को झेलना पड़ेगा। कितने लोगों को झेलना पड़ेगा, तो इनके जाने के बाद कितने लोग बचे हैं, सॉरी ओ 5 लोग हैं, यहां पर 2 नहीं है, 5 लोग हैं। तो हर बंदा अगर 6 लेकर जा रहा है तो 5 लोग कितना लेकर गए, 6 × 5 30 लेकर गए, राइट। हर बंदा 6 एक्स्ट्रा ले गया ना, और 5 लोग हैं तो टोटल कितना ले गए, 30 ले गए। तो 30 का नुकसान कितने लोगों को झेलना पड़ेगा, 45 लोग, बचे हुए 45 लोग हैं ना। तो 30 का नुकसान, अगर 30 का ये नुकसान है, ये 45 लोगों में बराबर बांटूं तो दिस इज 2/3, है ना, 2/3। तो ओवरऑल एवरेज में 2/3 कम हो जाएगा, यानी 54.25 माइनस दिस इज 2/3, यानी 0.66। ये घटा देंगे इसमें से तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। क्लियर, चलिए राइट, आगे बढ़े। तो एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो जरूर आप इस सवाल को कीजिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ आया या नहीं आया। मैंने बेसिक सवालों से आपको कॉन्सेप्ट समझाया है। जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो जब हम एवरेज की क्लास करेंगे तो बड़े बड़े सवालों को इस कॉन्सेप्ट से आराम से सॉल्व कर लेंगे। अगली क्लास जो कल अपलोड होगी उसमें आप देखिएगा कि एवरेज का एक कॉम्प्लेक्स डीआई सेट हम ऑब्जर्वेशन से कैसे करेंगे, बाय नोइंग दिस कॉन्सेप्ट ओनली। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू ही हम उस सेट को बहुत आराम से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच।